कोहराम के बीच की बच्चों के लिए भी 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। डॉक्टर मिश्रा, बताइए जरा इस मामले में, दर्शक को जानना चाहेंगे हम लोग कि जो अमेरिका में इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, क्या भारत भी इसको एक उम्मीदीकरण के तौर पर देखे? नहीं, भारत में तो पहले से ही जो कोवैक्सीन का ट्रायल है वो शुरू हो, कुछ ही समय में उसके नतीजे भी आ जाएंगे और हम लोग 12 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को भी वैक्सीनेशन कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है आने वाले समय में। और अच्छी बात है कि एफडीए ने फाइजर की वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। तो क्योंकि हमें खाली एक वैक्सीन पर निर्भर नहीं होना है जी, हमें मल्टीपल वैक्सीन ऑप्शंस देखने हैं और जितने भी ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो टीकाकरण के दायरे में आ जाए, यही हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। देश के पूरी लोगों को आगे आके जिनको टीका मिल रहा है वो टीका लगवाए। अभी जैसे आपकी स्टोरी में दिखा रहे थे कि लोग अभी भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अब करीब 17 करोड़ से ज्यादा टीका तो भारत में भी लग चुके हैं और कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आई है। तो आगे आने वाले समय में बच्चों पे और सभी एज ग्रुप्स में वैक्सीन शुरू होगी और इसमें हमें सभी के लिए बचाव के उपाय करने हैं। और अगर हम दूसरी, तीसरी, चौथी लहर से बचना चाहते हैं तो फिर हमको टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। अभी थोड़ा सा वैक्सीन शॉर्ट सप्लाई में है। मैं समझता हूँ आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की उपलब्धता और आसान सुलभ हो जाएगी और जिसको भी जो वैक्सीन भी मिल रही है आगे के लोगों को वही वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और अगर स्पुतनिक की भी डोज अब आ जाएंगी, वो भी 1.5 लाख डोज आई हैदराबाद में, उसका वितरण कैसे होगा वो सरकार को देखना है। अभी जायडस की भी वैक्सीन आने वाली है, उसमें कितनी डोज हमें मिलती है और 2 वैक्सीन जो बन रही हैं अभी तक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी डॉक्टर फाइजर की मेडिसिन, फाइजर की जो वैक्सीन है उसको लेकर के कई तरह की यूं तो बातें हुई हैं, लेकिन मार्च में ही फाइजर अपनी वैक्सीन को सुरक्षित बता चुका है पूरी तरीके से। अब बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाएगा, आपका स्टडी क्या कह रहा है, कितना सुरक्षित है ये वैक्सीन? नहीं, देखिए वैक्सीन तो अभी तक जितनी भी आती रही हैं पहले भी, वो सभी एज ग्रुप्स में सुरक्षित होती हैं। क्योंकि ये इमरजेंसी थी, पैंडेमिक की स्थिति थी, तो सारे एज ग्रुप्स में ट्रायल में सारे एज ग्रुप्स को शामिल नहीं कर पाए थे। इसलिए एक भ्रम की स्थिति कंपनीज जो बनाती है उनमें भी रहती है, क्योंकि जब तक आप ट्रायल करके ये ना कह दें कि बच्चों में सुरक्षित है तब तक आप दे नहीं सकते, गर्भवती महिलाओं में सुरक्षित है तब तक आप दे नहीं सकते, या जो स्तनपान करा रही है महिलाएं उनमें सुरक्षित है तब तक आप दे नहीं सकते। हालांकि कॉमन सेंस ये कहती है कि जो वैक्सीन बाकी 17 करोड़ में सुरक्षित है तो इन लोगों में क्यों नहीं होगी वो। लेकिन चूंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए था सारे एज ग्रुप्स को, और चूंकि समय की सीमा थी पिछले वर्ष, तो सभी एज ग्रुप्स को उसमें शामिल नहीं कर पाए थे। तो अब फाइजर ने भी शामिल करके ये बात पक्की कर ली कि भाई बच्चों में भी ठीक है। ये अभी हमारे भारत बायोटेक का भी हो गया है और कोविशील्ड का भी जल्दी ही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भ्रम रहेगा नहीं कि हमको कम से कम अभी 12 वर्ष से ऊपर तो सबको हम लगा ही पाएंगे। लेकिन अभी डॉक्टर मिश्रा, छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन का जिक्र आपने किया जो कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए डेवलप हो रही है, वो किस स्टेज में अभी है? वैक्सीन तो बनी चुकी है, वैक्सीन हमारे पास है, जो हम दे रहे हैं उसी वैक्सीन को उस ग्रुप में कुछ लोगों में दे के, जो वॉलंटरी ग्रुप होंगे, जैसे फेज 1 फेज 2 ट्रायल हुआ बाकी दोनों वैक्सीन का, उसी प्रकार से बच्चों में भी शुरू हो गया है। और ऐसा अनुमान है कि जून के अंत तक हमको उसके भी नतीजे, क्योंकि सेफ्टी ही असेस करनी है उसकी, इनकी गुणवत्ता तो पहले से पता है हमको, केवल ये देखना है भी बच्चों में कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं नजर आ रहा है जो बड़ों में नहीं आया हो, केवल वही है। बाकी 12 साल से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी कोई भी वैक्सीन देने की। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। ये वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि इस समय देना बहुत ज्यादा जरूरी था।